हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? सेल सिग्नलिंग। तो हमने पिछले क्लास में जो भी पढ़ा था उसका हम यहाँ पे पूरा समरी, एक ओवरव्यू देखेंगे जो भी हमने प्रीवियस 3 क्लास में पढ़ा था। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सेल सिग्नलिंग ओवरव्यू। तो फर्स्ट हमने सबसे पहले क्या देखा था लेक्चर 1 में? सेल सिग्नलिंग का इंट्रोडक्शन, पूरा मतलब उसका बेसिक हो, मतलब क्या सेल होता है, लिगेंड्स क्या होते हैं, और बेसिक इंट्रोडक्शन और सिग्नलिंग के बारे में हमने देखा। फिर सेकंड लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग। उसमें हमने क्या क्या देखा था? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग और जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। ये हमने सेकंड लेक्चर में देखा था। और थर्ड लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ लिगेंड, इंट्रासेल्युलर लिगेंड और एक्स्ट्रा सेल्युलर। और लास्ट में हमने देखा टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर और सेल सरफेस रिसेप्टर। तो हम इसका एक थोड़ा ओवरव्यू बात कर लेते हैं, फिर उसका फर्दर हम डिटेल में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर में सेल सरफेस रिसेप्टर। तो हमने ऑटोक्राइन में क्या देखा था कि जो भी कोई भी सेल होता है वो खुद ही लिगेंड को सिक्रीट करता है और उसके पास खुद का ही रिसेप्टर होता है, उससे बाइंड करता है। और पैराक्राइन में हमने क्या देखा था कि जो भी कोई मतलब पड़ोसी सेल है और एक नेबर मतलब पास, पैरा मीन्स पास, तो एक सेल जो है वो सिक्रीट करता है लिगेंड मॉलिक्यूल को, जो पास वाला सेल है उसके पास रिसेप्टर होता है, उसको वो एक्सेप्ट करता है और फर्दर रिस्पॉन्स करता है। एंडोक्राइन में हमने क्या देखा था कि जो भी लिगेंड मॉलिक्यूल है वो ब्लड स्ट्रीम से पास होता है और जा करके कहीं दूर अपना मतलब टारगेट सेल पे अपना फंक्शन दिखाता है। जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नल में हमने क्या देखा कि मतलब दोनों सेल आपस में कांटेक्ट में रहते हैं और फर्दर लिगेंड और रिसेप्टर से बाइंड करने के बाद जो भी होता है वो रिस्पॉन्स अपना शो करते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड में हमने क्या देखा था? इंटरसेल्युलर लिगेंड। इंटरसेल्युलर मीन्स जो लिगेंड, वो ऐसा लिगेंड जो कि सेल के अंदर जाकर के, इंट्रासेल्युलर मीन्स न्यूक्लियस में जाकर के बाइंड करता है, जो इसका रिसेप्टर तो न्यूक्लियस में होता है। और एक्स्ट्रा सेल्युलर जो लिगेंड्स होते हैं वो बाहर ही, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके ऊपर ही रिसेप्टर पाए जाते हैं, इसके रिसेप्टर, तो उसी से वो बाइंड करता है और फर्दर जो भी अपना रिस्पॉन्स प्रोसेस करता है। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स में इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर मीन्स जो भी ये रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के न्यूक्लियस में या सेल के साइटोसॉल में अंदर पाए जाते हैं, सेल सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा हमने क्या देखा? सेल सरफेस रिसेप्टर। ये जो है वो सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो ये ओवरव्यू है, जैसे हमने इसमें इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट क्या है, कोई भी जो ये लिगेंड मॉलिक्यूल है, ये कोई भी सेल सिक्रीट किया, ये लिगेंड ये आकर के ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल सरफेस रिसेप्टर, इससे ये बाइंड करता है सिग्नल मॉलिक्यूल, और ये रिसेप्टर जब बाइंड कर गया तो फर्दर जो है ये रिसेप्टर को प्रोसेस किया गया, सिग्नल को रिले किया गया, अंदर पास ऑन किया गया। रिले मॉलिक्यूल मीन्स फॉस्फोरिलेशन और डिफॉस्फोरिलेशन से इसको अंदर पास ऑन किया गया। फर्दर उसके बाद क्या किया गया कि जो ये मॉलिक्यूल है उसको सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे के थ्रू ट्रांसड्यूस किया गया फर्दर। फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ? रिस्पॉन्स देखा गया कि जो भी लिगेंड मॉलिक्यूल है जो भी रिस्पॉन्स लेकर के आया है वो इसको एक्टिवेट करेगा, एक्टिवेशन ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स, और फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो बाहर का है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये जो है सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस पर रिसेप्टर पाया गया और लिगेंड से आकर के बाइंड किया। जो ये अंदर का है ये येलो कलर का, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ही सिग्नल का फर्दर जो भी एक्टिवेशन और प्रोसेसिंग किया गया और रिस्पॉन्स देखा गया। तो ये सब हमने देखा। फिर जो हमने देखा कि जो सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं वो मेजरली मीन्स जनरली है, ये 3 टाइप्स के होते हैं सेल सरफेस। इंटरसेलुलर का हमने बात कर ही लिया कि वो जाकर के अंदर में होते हैं, उसका कोई टाइप्स नहीं होते। जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं उसके टाइप्स मेजर जो है 3 टाइप्स होते हैं। पहला GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो बी है वो आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, और जो लास्ट मतलब तीसरा है वो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं। तो ये तीनों जो है वो मेजरली जो सेल सरफेस रिसेप्टर है उसके ये 3 टाइप्स हैं। तो हम एक एक को देखते हैं, इनके बारे में क्या होते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर्स। सेल सरफेस रिसेप्टर्स क्या होते हैं? सेल सरफेस रिसेप्टर्स आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये क्या होते हैं? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं embedded into the plasma membrane which play a essential role in maintaining communication between the internal processes within the cell and various types of extracellular signals। जो भी ये सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं ये जो है हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन में, मतलब ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहते हैं। ये हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो ये है ये बाहर का जो है ये रेड कलर का ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है, और जो बीच का है ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये
और जो ये लास्ट का है ये जो येलो कलर का है ये इंट्रासेलुलर स्पेस है। तो ये हम देखेंगे कि सेल सरफेस पे ये जो है रिसेप्टर्स ही पाए जाते हैं और ट्रांसमेम्ब्रेन पे इम्बेडेड रहते हैं। और सच एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल्स इंक्लूड हार्मोन्स, साइटोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये सब जो है ये इसके एग्जांपल्स हैं। साइटोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स और लाइपोफिलिक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ये जो होते हैं ये लाइपोफिलिक होते हैं, मीन्स फैट सॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, सच एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड सेल रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल्स, ये सब जो है ये इसके एग्जांपल्स हैं। ये जो सेल सरफेस रिसेप्टर है इसके जो लिगैंड्स हैं ये। फिर इसमें हम क्या देखेंगे लास्ट में, सेल सरफेस रिसेप्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट इसके क्या क्या होते हैं। इसके मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, सेकेंड वन मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन और थर्ड जो है वो इंट्रासेलुलर डोमेन। तो जो ये सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं इसके 3 डोमेन्स होते हैं। पहला एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, फिर सेकेंड इज मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन और थर्ड इज इंट्रासेलुलर डोमेन। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो ये है ये बाहर का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, जहाँ से ये हमारा लिगेंड आकर के सेल के बाहर बाइंड करता है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हमारा स्पैन किया हुआ है ये मेम्ब्रेन स्पैनिंग सरफेस रिसेप्टर, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन या ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, जो मेम्ब्रेन को स्पैन किया रहता है। और जो ये अंदर का पार्ट है इसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर डोमेन, इसको इंट्रासेलुलर डोमेन बोलते हैं। तो हमने देखा कि जो ये सेल सरफेस रिसेप्टर इसके 3 कंपोनेंट्स मेन 3 डोमेन होते हैं। और इन जनरल फिर जनरल कैटेगरीज ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर जो हमने पहले ही बात किया था कि एक जीपीसीआर, सेकंड जो है वो आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स और थर्ड है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। तो हम एक एक के बारे में देखते हैं थोड़ा डिटेल में। तो जो ये मतलब सेल सरफेस रिसेप्टर्स के हैं वो सबसे जो पहला उसका टाइप है सेल सरफेस रिसेप्टर का वो है जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है ये सबसे बड़ा सेल सरफेस रिसेप्टर का जो ये फैमिली है। जीपीसीआर का फुल फॉर्म जो होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आल्सो नोन एज 7 पास ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर। इसको हम 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन रिसेप्टर भी बोलते हैं क्योंकि 7 बार जो मेम्ब्रेन को ये स्पैन किया होता है, तो इसको बोलते हैं 7 टीएम रिसेप्टर, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर एंड जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। पहला जीपीसीआर, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर और जीपीएलआर मींस जी प्रोटीन लिंक्ड रिसेप्टर। इसको हम इतने नाम से जानते हैं। Form a large group of evolutionary related proteins that are cell surface receptors that detect molecule outside the cell and activate cellular processes। ये जो है ये इवोल्यूशनरी रिलेटेड प्रोटीन्स हैं और ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, सेल सरफेस रिसेप्टर का सबसे लार्जेस्ट टाइप है। ये क्या करता है, सेल सरफेस के ऊपर बाइंड करता है ये मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन से और फर्दर जो है ये एक्टिव सेलुलर रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। दे आर कपल्ड विद जी प्रोटीन, जो ये है जीपीसीआर, ये जी प्रोटीन से अंदर में लिंक्ड होता है। ये जो जी प्रोटीन है ये ट्राइमेरिक जी प्रोटीन होता है, लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा। दे पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन 7 टाइम्स इन फॉर्म ऑफ 6 लूप्स। ये हम देखेंगे कि 7 टाइम्स 6 लूप, ये इसको मतलब 6 टाइम पास किया होता है। एक जो है एन टर्मिनल डोमेन और सी टर्मिनल डोमेन होता है। 3 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स इंटरेक्टिंग विथ लिगैंड्स मॉलिक्यूल, जो 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होते हैं वो लिगैंड से इंटरेक्ट करते हैं। 3 इंट्रासेलुलर लूप्स इंटरेक्टिंग विद जी प्रोटीन, जो 3 के अंदर के जो इंट्रासेलुलर डोमेन होते हैं वो जी प्रोटीन से लिंक्ड रहते हैं और उससे इंटरेक्ट करते हैं। एन टर्मिनल एक्स्ट्रासेलुलर रीजन एंड सी टर्मिनल इंट्रासेलुलर रीजन ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू, जो बाहर का होता है उसको बोलते हैं हम एन टर्मिनल, जो अंदर का होता है उसको बोलते हैं सी टर्मिनल इंट्रासेलुलर रीजन, जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। व्हिच इज व्हाई दे आर समटाइम्स रिफर्ड टू एज 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। तो हमने इस डायग्राम में देखा कि जो है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो जीपीसीआर है मतलब जो रिसेप्टर है ये 7 बार हमारे मेम्ब्रेन को स्पैन किया हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्पेंटाइन रिसेप्टर। जो लिगैंड होता है वो आकर के इधर हमारा इंट्रासेलुलर मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से बाइंड करता है एन टर्मिनल डोमेन पे, और जो बाइंड होने के बाद ये हमारे जो प्रोटीन है जी प्रोटीन, प्राइमरी जी प्रोटीन अल्फा, बीटा, गामा, तो ये पहले जीडीपी फॉर्म में रहता है। जब हमारा लिगैंड आता है, लिगैंड बाइंड होने के बाद पहले तो ये इनएक्टिव रहता है, जब लिगैंड बाइंड कर गया उसके बाद ये हमारा जो प्रोटीन है एक्टिवेट होता है। जब एक्टिवेट होगा तो जीडीपी ये एक्सचेंज हो जाएगा और जीटीपी इससे बाइंड कर जाएगा। फर्दर जब जीटीपी बाइंड हो जाता है तो ये तीनों अलग हो जाते हैं, मींस
जो ये अल्फा है वो जीटीपी से बाउंड रहेगा, ये अलग हो जाएगा, जो बीटा और गामा है ये अलग हो जाते हैं। तो ये फर्दर जो अल्फा है ये जब एक्टिवेट हो जाता है और ये गामा बीटा जो भी इनका जो फंक्शन होता है वो सेलुलर रिस्पॉन्स को ये फर्दर शो करते हैं। तो हमने देखा कि जो जीपीसीआर है इसके कई सारे नाम्स हैं, जीपीसीआर, जीपीएलआर, सर्पेंटाइन रिसेप्टर, हेप्टाहेलिकल रिसेप्टर, और ये कैसे मतलब मेम्ब्रेन से स्ट्रेन रहता है और कैसे लिगेंड बाहर बाइंड करके अंदर रेस्पॉन्स करता है, जो जी प्रोटीन है प्राइमरी जी प्रोटीन उसको एक्टिवेट करता है। ये एक डायग्राम और है, इसमें जीपीसीआर के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या है ये जीपीसीआर है, जो इससे 7 बार मेम्ब्रेन को पास किया हुआ है। इनएक्टिव जीपीसीआर मतलब कि जब कोई लिगेंड नहीं बाइंड है तो ये इनएक्टिव है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये उसका कुछ लिगेंड आया, प्री कपल्ड जीपीसीआर जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये प्री कॉम्प्लेक्स है, मीन्स अभी बाइंड नहीं हुआ है, ये लिगेंड आया हुआ है, इससे जब बाइंड करेगा अभी बाइंड नहीं है, प्री कॉम्प्लेक्स है। तो क्या हुआ, ये इनएक्टिव था, अभी भी ये इनएक्टिव ही है। ये इसमें हम देख सकते हैं कि जीडीपी इससे बाइंड है, ये जी अल्फा से जीडीपी बाइंड है, और जी बीटा और जी गामा ये आपस में एक कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं। जैसे ही ये जो लिगेंड है इससे बाइंड करेगा, एक्टिवेटेड एगोनिस्ट जीपीसीआर जी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जब इससे बाइंड कर जाएगा तो जो हमारा जीडीपी है ये एक्सचेंज कर दिया जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और जीटीपी अंदर जाकर के इससे बाइंड हो जाएगा, मीन्स जीडीपी बाहर आ जाएगा, जीटीपी इससे बाइंड हो जाएगा। तब हमारा जो जी प्रोटीन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद ये जो बीटा और गामा सब यूनिट है ये अलग हो जाएंगे, जी अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएगा, और फर्दर जो भी रिस्पॉन्स है उसको देखा जाएगा। तो हमने देखा कि कोई लिगेंड बाइंड नहीं है तो ये इनएक्टिव था, जब प्री कॉम्प्लेक्स बना उसके बाद भी ये इनएक्टिव ही था, जब फाइनली ये फुल्ली बाइंड हो गया तब ये जीडीपी एक्सचेंज हुआ जीटीपी के साथ, और फर्दर ये जो हमारा रिसेप्टर है एक्टिवेट हुआ। ये एक और डायग्राम है, इसमें हम और अच्छे से देखेंगे कि जो ये है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ये इसमें हम देखेंगे ये हमारा मेम्ब्रेन है, ये इसमें बाइंड है रिसेप्टर से जो हमारा ये है जी प्रोटीन प्राइमरी ये बाइंड हुआ है अल्फा बीटा गामा। तो इसमें हम देखेंगे, ये देख सकते हैं कि जो जीडीपी है इसे बाइंड है, मीन्स ये हेटेरोट्राइबरिक प्रोटीन है, ये इनएक्टिव है। When a signaling molecule bind to the G protein coupled receptor, the G protein alpha subunit exchanges GTP for GDP। अभी इसमें GDP पहले बाइंड था, जैसे ही लिगेंड इससे आकर के बाइंड किया ये एक्सचेंज कर देगा। यहाँ हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये GTP यहाँ जाकर के बाइंड करेगा और GDP को रिप्लेस कर देगा, इधर बाहर सिग्नल मॉलिक्यूल इधर बाइंड करता है और GDP को एक्सचेंज कर देता है। नेक्स्ट स्टेप में द अल्फा सब यूनिट डिसोसिएट फ्रॉम द बीटा एंड गामा सब यूनिट एंड ट्रिगर्स द सेलुलर रिस्पॉन्स। तो ये इसमें हम देखेंगे कि ये जीटीपी से जब अल्फा सब यूनिट से बाइंड कर गया तो ये डिसोसिएट हो गया, गामा बीटा जाकर के मेम्ब्रेन से बाउंड हो गए, जी अल्फा जीटीपी के साथ अलग हो गया और ये अपना रिस्पॉन्स दिखाया। फर्दर क्या हुआ, ये एक्टिवेट होने के बाद ये खुद फिर इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। जीटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड टू जीडीपी, जब इसका रिस्पॉन्स हो गया तो फर्दर जो जीटीपी बाइंड था उसको हाइड्रोलाइज कर दिया जीडीपी में। जब जीडीपी में ये फिर से बाउंड हो गया, ये इधर जब ये बाउंड हो जाएगा तो इसमें हम देखेंगे कि ये जीटीपी प्लस इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट इसको हटा दिया गया। तो जब ये जीटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड टू जीडीपी, जब इससे हाइड्रोलाइज हो जाता है तो फर्दर ये जीडीपी फॉर्म में आ जाता है और रिसेप्टर फिर से इनएक्टिव हो जाता है। तो मीन्स जब लिगेंड बाइंड करता है तो ये अपना एक्सचेंज करेगा जीटीपी को हटा देगा, जीटीपी बाइंड हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा, रिसेप्टर फंक्शन करेगा। जब ये फंक्शन पूरा हो जाएगा फिर से ये डिसोसिएट हो जाएगा और जीडीपी में बाइंड होकर के ये फिर से इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसका ये ओवरऑल मैकेनिज्म है कैसे ऑफ और ऑन होता है। जब जीटीपी फॉर्म में रहेगा तो ये ऑन रहेगा, जब जीडीपी बाउंड फॉर्म में रहेगा तो ये ऑफ रहेगा। जो सेकंड था वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स, सेकंड जो था सेल सरफेस रिसेप्टर का जो सेकंड टाइप था वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स। तो ये भी है, ये लार्ज मल्टी सब यूनिट 4 to 5 सब यूनिट रिसेप्टर्स होते हैं जो मेम्ब्रेन पे चैनल की तरह मतलब बनाए रखते हैं, उस पे चैनल की तरह रहते हैं। ये जो है ये किससे किससे बाइंड कर सकते हैं, ये जो पास अलाउ करते हैं पैसेज ऑफ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और क्लोरीन आयन। ये क्या करते हैं, ये पास ऑन करते हैं, मीन्स जब इस पर कोई भी लिगेंड बाइंड करेगा तो उसको ये अंदर में भेजते हैं। वंस द रिसेप्टर ऑब्लिक चैनल कॉम्प्लेक्स इज एक्टिवेटेड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल में बिकम डीपोलराइज्ड और हाइपरपोलराइज्ड डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द आयन फ्लो एंड आयन इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है कि जब भी रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है वो डीपोलराइज और हाइपरपोलराइज होता है बेस्ड ऑन कि लिगेंड कौन सा है और अंदर में क्या चार्ज है, उसके अकॉर्डिंग ये डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन होता है। ईच सब यूनिट कंटेन 4 हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन लिंक्ड बाय हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स। तो क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक डोमेन भी होते हैं और हाइड्रोफिलिक डोमेन भी होते हैं जो दोनों से मिलकर के ये ट्रांसमेम्ब्रेन को स्पेन किए रहते हैं।
एक्टिवेशन ऑफ दीज चैनल्स लीड टू अ रैपिड मीन्स मिली सेकेंड में ये फंक्शन होता है, रैपिड रिस्पॉन्स अलाउिंग आयंस टू फ्लो डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो क्या करता है, आयन को पास करता है, पास करेगा फ्लो डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स मीन्स जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा वहाँ से लोअर कंसंट्रेशन में आयंस पास करेंगे। इसके जो एग्जांपल्स हैं, निकोटिनिक कोलिन रिसेप्टर्स जो है, मतलब इसके लिगैंड जो है निकोटिनिक कोलिनर्जिक लिगैंड गाबा एंड 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन 5-HT3 रिसेप्टर्स आर एग्जांपल ऑफ लिगैंड गेटेड आयन चैनल साइट्स। ये जो 3 है ये इसके एग्जांपल्स है लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स के। तो हम इस डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या कैसे कैसे पूरा प्रोसेस हो रहा है। ये क्या है हमारा, ये आयन चैनल क्लोज बिफोर सिग्नल बाइंडिंग। क्या था, जब सिग्नल बाइंड नहीं था तो ये रिसेप्टर पहले क्लोज था। ये जो हमारे ये है आयन आउटसाइड द सेल, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर्स ओपन व्हेन द सिग्नल बाइंड्स, जब सिग्नल बाइंड करेगा तभी ये ओपन होंगी। अभी देखो इसमें ये क्लोज था मींस कोई लिगेंड बाइंड नहीं था। सेकेंड डायग्राम में क्या है कि सिग्नल बाइंडिंग ओपन्स आयन चैनल अलाउिंग पासेज ऑफ आयंस इनटू सेल। क्या हुआ, जब ये हमारे लिगेंड इससे बाइंड कर गए आयंस तो क्या हुआ, ये सिग्नल्स, ये जो बाइंड हुए सिग्नल्स तो ये आयन को पास करेगा अंदर में। जब ये हमारा सिग्नल नहीं बाइंड था तब ये क्लोज थे, तो सिग्नल नेसेसरी है कि इसको आयन करने मतलब इसको ओपन करने के लिए और हमारे जो आयंस हैं उनको अंदर पास ऑन करने के लिए। तो ये हमारा जो सेकंड था वो सेकंड कैटेगरी से सेल सरफेस रिसेप्टर का ये टाइप था, लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर। एक डायग्राम ये और अच्छा है, काफ़ी अच्छा डायग्राम है जिसमें ये पूरा क्लियरली मेंशन है कि कैसे कैसे ये फंक्शन करता है। ये आउटसाइड ऑफ द सेल, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन है, ये इनसाइड ऑफ सेल है। इस सेल का जो ये पूरा ही ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये हमारे जो एसिटिल कोलिन रिसेप्टर्स हैं, इस पे जब एसिटिल कोलिन आकर के बाइंड करता है, जब बाइंड नहीं था तो ये ऑफ था। जब ये इस पे बाइंड हो गया तो क्या किया, ये ऑन हो गया मतलब ओपन हो गया और जो Na+ है उसको बाहर भेजने, मतलब बाहर से आउटसाइड से इनसाइड में भेजने लगा। तो यही है कि यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा था मीन्स ये डाउन भेज रहे हैं कि यहाँ पे जब कंसंट्रेशन ज़्यादा था तो ये लोअर कंसंट्रेशन में इसको भेजेंगे और जब फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो ये हमारा था आयन चैनल रिसेप्टर। जो थर्ड है सेल सरफेस रिसेप्टर्स का जो थर्ड टाइप है वो है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, थर्ड टाइप। ये क्या होते हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स आर ग्रुप ऑफ मल्टी सब यूनिट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये भी क्या होते हैं, ये मल्टी सब यूनिट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं that contain either intrinsic enzyme activity on their intracellular domain or associate directly with an intracellular enzyme। जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर क्या होते हैं, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। ये क्या होते हैं, इनके अंदर इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी पाई जाती है मीन्स ये इंटरनल इनसाइड में इनके अंदर जो होता है रिसेप्टर्स वो खुद भी एंजाइम की तरह फंक्शन करता है। अगर वो एंजाइम की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है तो क्या होंगे, ये एसोसिएट होंगे इंट्रासेलुलर एंजाइम से, मतलब कुछ ना कुछ इसमें एंजाइम एक्टिविटी पाया ही जाता है। अपॉन लिगेंड बाइंडिंग अ कन्फर्मेशनल चेंज इन ट्रांसमिटेड बाय अ ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स। जब लिगेंड बाइंड करता है तो कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है मीन्स ये डायमराइज हो जाते हैं और ये एक्टिवेट्स करते हैं एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, इनिशिएटिंग सिग्नलिंग कास्केड्स। जब लिगेंड बाइंड कर जाएगा तो जो इनका रिसेप्टर्स का एंजाइमेटिक एक्टिविटी है एक्टिवेट हो जाएगा और ये फर्दर सिग्नलिंग कास्केड को एक्टिवेट करेंगे। तो इस डायग्राम में हम अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे मतलब पूरा ओवरऑल कैसे फंक्शन करते हैं इनका स्ट्रक्चर। ये क्या है हमारा, ये इनएक्टिव डोमेन, इनएक्टिव कैटालिटिक डोमेन है। ये हमारे रिसेप्टर्स हैं, ये हमारा मतलब ये मेम्ब्रेन है, इससे हैं दोनों अलग अलग हैं। अभी कोई सिंगल मॉलिक्यूल नहीं आया था तभी अलग अलग थे, जब सिंगल मॉलिक्यूल आया इनसे बाइंड किया तो दोनों डायमराइज हो गए, आपस में डायमराइज हो गए और जो इसका एक्टिव कैटालिटिक डोमेन था वो एक्टिव हो गया। पहले इनएक्टिव था, जैसे ये लिगेंड बाइंड किया ये एक्टिव कैटालिटिक डोमेन एक्टिव हो गया और ये दोनों अलग अलग थे। जैसे सिंगल मॉलिक्यूल आया इन दोनों को आपस में जोड़ दिया मीन्स डायमराइज कर दिया और ये जो इसका एक्टिविटी है इसको फास्फोराइलेट करके इसकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट कर दिया और फर्दर सिग्नलिंग कास्केड जो भी होगा वो अंदर देखा जाएगा। तो हम इधर ही मतलब यहाँ तक पूरा देखें कि जो सेल सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमने ओवरव्यू देखा, जब जो भी मतलब हमने अब तक पढ़ा है वो पूरा देखा, लाइक इंट्रोडक्शन देखा, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स देखा कि क्या क्या होते हैं टाइप्स रिसेप्टर्स और लिगेंड्स के टाइप देखे और उसके बाद हमने देखा कि फर्दर जो हमारा सेल सरफेस रिसेप्टर है उसके जो मेजर टाइप्स थे, 3 मेजर टाइप्स उसको हमने देखा कि पहला GPCR था, दूसरा जो था आयन चैनल रिंग रिसेप्टर था और तीसरा एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। तो 3 जो हमारे हैं मेजर टाइप्स ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर होते हैं। तो हमने इस लेक्चर में यही देखा कि
कैसे कैसे ये बेसिक ही देखा, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे। अभी तो हमने जस्ट जनरल देखा, नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा अच्छे से GPCR, आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर और एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर देखेंगे, और जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है उसके हम जो फर्दर 5 और 6 टाइप्स हैं वो सब हम पूरा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो I am going to stop this lecture here and will continue in next lecture tomorrow. Thank you guys. If you like my videos, my channel or content, you can like, subscribe or share with your friends, and follow my YouTube channel Garima Life Science Academy. Thank you guys.